आज जंगल की सुबह कुछ अलग ही लग रही थी। न धूप थी न तेज हवा, बस ठंडक सी थी हर पत्ते पर। बादलों ने सूरज को ढक लिया था और कहीं कहीं से बूंदें गिर रही थी, जैसे आसमान ने चुपके से बारिश भेज दी हो। जंगल के बीचों बीच एक पुराना आम का पेड़ था, जिसकी ऊंची डालियों पर हर सुबह चहचहाट होती थी चार दोस्तों की। ओहो, देखो तो सही। आज तो बादल नाश्ता करने भी नहीं आए, सीधे नहाने चले आए। क्या बोले बारिश प्रेमियों, उड़े क्या झील की ओर। जब बादल आते हैं ना, तो मुझे दादी की बातें याद आती है। कहती थी, बारिश वो गीत है जो आसमान ज़मीन को सुनाता है। चलो उस पुराने बरगद के पेड़ तक चलते हैं। बहुत दिन हो गए वहाँ गए हुए। और बारिश में उड़ते उड़ते जो पत्तों की खुशबू आती है ना, उफ, मैं तो नहा लूँगी आज पेड़ों के नीचे। पर पहले मैं नए वाली डाल पकड़ूंगी। ओके। पर मम्मी ने बोला था ना, बिल्कुल भीगना मत बेटा, नहीं तो खांसी आ जाएगी। और कल ही तो मुझे हल्का बुखार था यार, कहीं फिर बीमार हो गया तो मुझे तो डर लग रहा है। तू तो डरपोक का सरताज है चिंटू। यार, बारिश में भीगना मतलब असली जिंदगी का स्वाद है। और सुन, अगर ज्यादा भीग गए ना, तो मैं खुद तेरे लिए तुलसी की पत्ती लाकर काढ़ा बना दूंगा। ठीक है, अब चले। अरे चिंटू, तेरे डर से तो लगता है तुझे बारिश नहीं, इम्तिहान से डर लगता है। चल ना, सिर्फ थोड़ी देर रहेंगे और पेड़ के नीचे छुप जाएंगे। मज़ा आएगा। चारों चिड़ियाओं ने एक दूसरे को देखा और एक साथ पंख फैलाए। बारिश के बूंदों के बीच उड़ते हुए वो झील की ओर निकल पड़े। हर बूंद जैसे कह रही थी, चलो कोई नई कहानी बनाते हैं। झील के किनारे का वो बरगद का पेड़ अब भी वही था, शांत, विशाल और रहस्यमयी। उसके जड़ें मिट्टी में गहराई तक फैली थी और उसकी डालियाँ जैसे कई राज समेटे हुए थी। याद है गोली, जब हम पहली बार इस पेड़ पर आए थे, तब मैं गिर गई थी और तुम सब ने मिलकर मुझे हंसाया था। उस दिन मुझे लगा था यही दोस्ती का असली मतलब है। हाँ, और तब से हर साल बारिश में हम यही मिलते हैं। ये पेड़ हमारा ठिकाना है। देखो ना, इसकी एक एक शाखा हमें पहचानती है। अरे ये देखो, यहाँ कुछ उभरा हुआ है, जैसे किसी ने कुछ लिखा हो। लगता है इस पेड़ की भी कोई पुरानी कहानी छुपी हुई है जो हम नहीं जानते। अरे अरे, ये तो सच्ची में कोई गुप्त संदेश जैसा लग रहा है। कहीं ये पेड़ बोलता तो नहीं? अरे रिंकी, पेड़ बोलते नहीं, वो महसूस करते हैं। ज़रा साफ तो करो ये जगह, शायद कुछ लिखा हो जो हमें समझ आ जाए। गोली ने धीरे धीरे पत्ते से छाल को साफ किया। नीचे से कुछ शब्द उभरने लगे, जैसे पेड़ की सांसों में दबी कोई कहानी बाहर आ रही हो। जब चार दोस्त साथ मिले और बारिश आए, तब ये पेड़ अपनी कहानी सुनाए। ये क्या लिखा है इसके ऊपर? मतलब हम ही वो चार दोस्त हैं। तो अब क्या होगा? कोई कहानी निकलेगी क्या पेड़ से? कहीं हम किसी राज को तो नहीं खोल रहे? मुझे तो डर लग रहा है यार। यही तो मज़ा है चिंटू। चलो नीचे, ज़रा मिट्टी हटा कर देखते हैं। चारों ने मिलकर पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी हटाई और वहाँ निकला एक लकड़ी का डिब्बा, पुराना, सड़ता हुआ और संभाला गया। इसमें कुछ तो है, एक नोट। और ये देखो, चार रंगीन बीज। जो दोस्त साथ हंसते खेलते आए हैं, वही जंगल की असली कहानी को समझ सकते हैं। ओह, तो ये किसी पुरानी ग्रुप की यादें हैं। अभी समझ आया। शायद जैसे हम चार हैं, वैसे ही कोई और भी रहा होगा जो बारिश में यहाँ आया था और उसने ये डिब्बा छुपा दिया होगा अपनी दोस्ती को बचा कर रखने के लिए, ताकि वो बाद में आकर ये देख सके। और शायद ये भूल गया होगा कि ये चीज़ यहीं पड़ी हुई है, इसलिए ये डिब्बी इतनी सड़ी हुई है और न जाने कितने सालों से यहीं पड़ी हुई है। तो हमें भी कुछ छोड़ना चाहिए ना यहाँ।
अपनी दोस्ती की निशानी जैसे, ताकि कोई और आए तो उसे लगे कि हम भी कभी यहाँ आए थे। चारों दोस्तों ने अपने अपने तरीके से कुछ खास चीज़ें इस डिब्बे में रखी और मिट्टी में दबा दिया। एक नई याद छोड़ दी जंगल के लिए। बारिश अब धीरे धीरे थमने लगी थी। सूरज की कुछ किरणें बादलों से झांकने लगी थी। चारों चिड़िया वापस उड़ चली। मन में एक नई कहानी, दिल में पुरानी दोस्ती और आँखों में वो पेड़ जो अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, एक दोस्त बन गया था। यार, आज जो हुआ ना, वो इस बारिश का जादू था, या शायद उस पुराने पेड़ का जादू। कुछ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। और आज हम सब ने वो कहानी महसूस की साथ में। अब हर साल बारिश में यही मिला करेंगे और हर बार एक नई निशानी छोड़ेंगे, ताकि हम बाद में देख सके कि हमारी दोस्ती कितनी लंबी चली है। पर अगली बार मैं रेनकोट पहन कर आऊँगा। भीग के बीमार पड़ गया तो कुछ कहानियाँ होती है बहुत सीधी, बहुत साधारण, पर अगर दोस्त साथ हो तो वो बन जाती है यादगार। आज की बारिश ने 4 दोस्तों को नई कहानी दे दी। क्या अगली बारिश में कुछ नया होगा? चलिए देखते हैं। जंगल में हर दिन की तरह आज भी बारिश के बाद की मिट्टी में ताजगी थी, लेकिन कुछ बदल गया था। पुराने पेड़ के नीचे न सिर्फ यादें पल रही थी, बल्कि अब खतरे की आहट भी सुनाई देने लगी थी। सभी दोस्त आज भी बीज लगाने की योजना कर रहे थे। तभी वहाँ उल्लू चाचा और कबूतर मामा आ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम यहाँ जमीन क्यों खोद रहे हो? अरे कबूतर मामा और उल्लू चाचा, आप? हम यहाँ बीज बोने वाले हैं। बीज? वो क्यों? सभी मिलकर उन्हें पूरी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अच्छी बात है बच्चों, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। सब कुछ सही चल रहा था, पर किसी को आने वाले खतरे की भनक भी नहीं थी। पेड़ की छांव में भली ही दोस्ती पनप रही थी, लेकिन ऊपर बादलों के बीच 2 निगाहें गड़ा रही थी, और ये और कोई नहीं बल्कि वही दुष्ट बल्लू और बीना थे। बीना, देख रही हो, ये बच्चे पुराने पेड़ को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही पेड़ है जहाँ से हमें भगा दिया गया था। हाँ बल्लू जी, और अगर ये कहानी का पेड़ फिर से जड़ पकड़ गया तो जंगल में हमारी दादागिरी खत्म हो जाएगी। फिर सब दाने की बजाय दोस्ती की कहानियाँ सुनेंगे। हमें फिर से उस पेड़ की जड़ तक जाना पड़ेगा, और इस बार उसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। हाँ, सही कहते हो बल्लू जी। पहली बार तुम्हारे बातों में मुझे दम लगी। बल्लू और बीना की नज़रें अब गोली और उसके दोस्तों पर थी, और उनके इरादे सीधे थे। पेड़ को ख़त्म करना और जंगल में फिर से डर का साम्राज्य दिखाना। तभी कबूतर मामा दौड़ते हुए आते हैं। बच्चों, खतरे की घंटी बज चुकी है। ऊपर से 2 परिंदे आए हैं, वही बदतमीज पंछियाँ, बल्लू और बीना। पक्का वो फिर से कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर खड़ा करेंगे। पल्लू और बीना, उन्हें तो जंगल के राजा शेर सिंह ने जंगल से निकाल दिया था ना, तो ये वापस कैसे आ गए? उनका कोई भरोसा नहीं, वो दुष्ट है, कभी भी वापस आ सकते हैं। हाँ, सही कह रही हो रिंकी बिटिया। तुम सबको जंगल का वो वक्त याद है क्या, जब हर कहानी पर साया पड़ गया था? बल्लू और बीना तब हर उस पेड़ को गिरा रहे थे जो बच्चों को बैठने देता था। तो हमें पेड़ को बचाना होगा, लेकिन कैसे? सिर्फ पेड़ ही नहीं मुनमुन, हमारी यादों को भी। वो बीज जो हमने बोए हैं वो हमारी आने वाली कहानियों का हिस्सा है। अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है, हमें कल सुबह तक कोई उपाय ढूंढना ही होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, बल्लू सीधा उस पुराने पेड़ की तरफ झपटा। उसके पंखों की हवा ने मिट्टी तक उड़ा दी। बीना ये सब देखकर दूर से तालियां बजा रही थी। चलो हटो सब, ये पेड़ अब जंगल का नहीं, मेरा और मेरी धर्म पत्नी का है। तुम्हारा जमाना चला गया है बल्लू, अब ये पेड़ हम सबका है।
और हम इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। ओ, देखो जरा इन बच्चों की हिम्मत। ये तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे पूरा जंगल इन्हीं ने बनाया हो। हम्म, चलो हटो यहाँ से। सुना नहीं, अब ये पेड़ मेरे पति और मेरा है। हम इस जंगल के मालिक नहीं, दोस्त है, और दोस्ती में ताकत होती है। तभी उल्लू चाचा और कबूतर मामा अपने पंख फैलाकर पेड़ के चारों ओर मंडराने लगते हैं। बल्लू, एक बार तुमने अंधेरे से कहानियां छीन ली थी। अब अगर दोबारा कोशिश की तो रोशनी से सामना करना पड़ेगा। गोली, चिंटू, मुनमुन और रिंकी ने मिलकर एक योजना बनाई। मिट्टी में छिपे बीजों को बाहर लाया गया और उन्हें पूरे जंगल में बांटा गया। हर जानवर, हर परिंदा एक बीज लेकर आया और पेड़ के नीचे बोया। अगर बल्लू सिर्फ एक पेड़ को गिरा सकता है तो हम 100 और उगा सकते हैं। उसके एक पेड़ को गिराने से कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ 2 है और हम एक पूरी टीम। हाँ, और हर पेड़ के नीचे होगी एक शक्ति, हमारे एकत्रता की शक्ति। ये क्या हो रहा है? अचानक इतने पेड़ कहाँ से उग रहे हैं? हमने तो सब गिराने का प्लान बनाया था ना। हम हार गए बीना। ये जंगल अब हमारा नहीं रहा। यहाँ तो हर पल में एक नया पेड़ उगता जा रहा है। इसका मतलब इन्होंने पक्का उन जादुई बीजों का इस्तेमाल किया जो कि दोस्ती से बनते हैं। बल्लू और बीना हार कर जंगल छोड़ कर उड़ जाते हैं। जंगल में अब सिर्फ हरियाली नहीं, कहानियों की खुशबू भी फैली थी। और उन कहानियों की जड़ें थी गोली, चिंटू, मुनमुन, रिंकी और एक पुराना पेड़। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। धन्यवाद।